नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। वायनाड की सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और अब वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन कर दिया, लेकिन इस दौरान गांधी परिवार ने एक ऐसी गलती कर दी है जिससे देश भर में दलित समाज भड़क उठा है और ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल एक वीडियो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे गेट के बाहर खड़े हुए झांकते हुए अंदर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने दावा कर दिया है कि गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान खड़गे को जब नामांकन दाखिल करने जाना था तो अंदर नहीं जाने दिया और गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया। इस वीडियो को जैसे ही शेयर किया गया वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि खड़गे कमरे के बाहर गेट के अंदर झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि वीडियो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के समय का है। बीजेपी का आरोप है कि परिवार का नहीं होने के कारण खड़गे के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह वीडियो शेयर किया है और उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले जब बीजेपी ने यह आरोप लगाए कि कांग्रेस ने खड़गे का अपमान किया है, कांग्रेस में किस कदर दलितों का अपमान होता है चाहे वो किसी भी पद पर हो, कैसे उनका अपमान अब खड़गे का अपमान किया गया है, ये तस्वीरें बीजेपी ने शेयर कर ये जाहिर कर दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि खड़गे साहब का कोई अपमान नहीं किया गया, बल्कि जिस वक्त नामांकन होना था, जिस वक्त डीएमके हाउस में प्रियंका गांधी जा रही थी तो उनके साथ सिर्फ 5 लोग जाने थे, लेकिन खड़गे को इसलिए इस वजह से बाहर खड़ा किया गया क्योंकि नियम कानून का उल्लंघन हो जाता। अब जरा सोचिए, जब 5 लोग अंदर जाने थे तो जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष है उन्हें ही बाहर क्यों खड़ा किया गया, क्यों गांधी परिवार के सब लोग अंदर चले गए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो खड़गे को अंदर बुलाया गया, वो प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान मौजूद भी रहे, जिस पर अब भड़कते हुए सुप्रिया सुनेत ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुनेत ने, तो ये सुनवाते हैं। आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। तो वीडियो साफ साफ जाहिर कर रहा है तो किस कदर खड़गे को बाहर रखा गया, गेट के बाहर खड़ा किया गया और गेट के बाहर से वो झांकते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से फिर कह रहे हैं कि वो खड़गे का अपमान नहीं है, बल्कि नियमों का, वहां कानून का पालन किया गया, इस वजह से खड़गे साहब बाहर खड़े थे। ये बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस पर सवाल उठाने की। हालांकि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं और जिस कदर खड़गे का एक वीडियो सामने आया है और उस पर प्रियंका गांधी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब एक ट्वीट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। इस वीडियो को शेयर उन्होंने ही किया है और वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा यह हम आपको बताते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वायनाड में कथित त्रिमूर्ति की तरह से आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ सांसद और दलित नेता के प्रति ऐसा बर्ताव बेहद निराशाजनक है। एआईसीसी का अध्यक्ष हो या पीसीसी का, क्या ये परिवार उन लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिन्हें वे महज एक रबड़ स्टैंप मानता है। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा यानी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की नीति ही दलितों का अपमान करना रहा है। वही कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि बीजेपी दलितों का अपमान करती है, आरक्षण खत्म कर देगी और
संविधान में बदलाव कर देगी। लेकिन आज देखिए वही कांग्रेस है जो एक दलित नेता का, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता का अपमान कर रही है। उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया और जब ये मामला सामने आया तो सुप्रिया शिंदे जैसी नेता सफाई देने खड़ी हो गई, उल्टा बीजेपी पर ही तंज कसने लगी, बीजेपी पर ही आरोप लगाने बैठ गई हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस घर से बाहर तक बुरी तरह फंस चुकी है। वहीं बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जब फर्स्ट फैमिली प्रियंका गांधी वाड्रा जी से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर रही थी, तब आप कहां थे खड़गे साहब? बाहर खड़े कर दिए गए थे क्योंकि वे परिवार नहीं, सोनिया परिवार के अहंकार और अधिकार की वेदी पर आत्मसम्मान और गरिमा की बलि चढ़ाई गई। जरा सोचिए, अगर ये वरिष्ठ दलित नेता और पार्टी अध्यक्ष के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो ये वायनाड के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित नेता के अपमान के आरोप लगाए और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे भड़क उठी हैं। हालांकि अब कांग्रेस की इस मुद्दे पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कैसे कांग्रेस दलित कार्ड खेलकर मोदी सरकार को फंसाने की अब तक कोशिश में लगी थी और वही दलित कार्ड कांग्रेस को ले डूबता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग जमकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आ जाते और आरक्षण खत्म कर देते हैं तो क्या वो दलितों का इस कदर ही अपमान करेंगे? क्योंकि गांधी परिवार के आगे किसी भी नेता की नहीं चल पाती है और दलितों का अपमान भरपूर तरीके से किया जाता है। ये तस्वीरें साफ साफ खड़गे की बयां कर रही हैं और बीजेपी ने यह दावा खुले तौर पर कर दिया है, जिससे कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपका क्या है कहना, आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है।